का जो राजा है संकल्प करके रखा था कि मैं पूरी की पूरी पृथ्वी में कहीं कन्याओं को रहने नहीं दूंगा, किसी राज्य में जल्दी कोई कन्या नहीं रहने दूंगा। हर राज्य से कन्याओं का हरण करके ले आ रहा था और समस्त कन्याओं को अपने यहाँ बंदी बना करके रखा था। भगवान को जब इस अत्याचार के बारे में, पापाचार के बारे में पता चला तो भगवान जाते हैं और अपनी सेना के साथ जाकर के उस भौमासुर का संहार करते हैं। भगवान ने उन समस्त कन्याओं को कारागार से छोड़ा। उस समय उनकी संख्या 16,100 थी। कन्याओं ने कहा, प्रभु आपने हमें छोड़ दिया, अच्छा किया, परंतु ये समाज, ये संसार के जन क्या हमें स्वीकार करेंगे? हमारी पवित्रता को प्रभु आप जानते हैं, लेकिन ये संसार मानने वाला नहीं है। घर के लोग, कुटुंब के लोग हमें स्वीकार करने वाले नहीं हैं। आज तो हमारे पास मात्र 2 मार्ग हैं, एक तो हम प्राणांत कर लें और दूसरा आप हमें अपने श्री चरणों की सेवा में स्वीकार कर लें, जो आपको उचित लगे गोविंद। और तब उन स्त्रियों को आसरा देने के लिए भगवान एक साथ उन समस्त कन्याओं से विवाह करते हैं। इस तरीके से भगवान के ये 16,108 विवाह पूर्ण हुए। एक बार मिलकर के जयकार लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान के समस्त रानियों से 2-2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। लीलाएं चल रही हैं। भगवान ने देखा है कि मेरे समस्त कुटुंब में, समस्त परिवार में ये जितनी भी मेरी देवियां हैं, कभी कोई रूठती है, मैं मनाता हूँ, कभी कोई मुझसे कुछ मांग करती है और अगर मैं पूर्ण ना कर पाऊं, ये कोई नई बात नहीं है, ये हर स्त्री की बात है। तुम्हारे सब तो रूठती है, सब क्रोध में भी होती हैं, लेकिन बस एक है जिन्हें मैंने आज तक वो क्रोध में कैसी दिखती हैं ये भी नहीं देख पाया मैं। और वो कौन है? हमारी भगवती रुक्मिणी जी। आज कुछ ऐसा कर दूं कि थोड़ा सा ये क्रोध में हो जाएं और थोड़ा सा रूठें, तो मैं भी तो इन्हें मनाऊं। और ऐसा सोच करके कृष्ण जाते हैं। कृष्ण गए, रुक्मिणी मैया ने देखा, दौड़ करके आई, चरणों में प्रणाम निवेदित की, आसन दी। प्रभु कहाँ से आ रहे हैं? भगवान आज संकल्प करके आए, बोलूंगा नहीं। बैठे हैं बड़े मौन होकर के, शांति से। फिर माँ ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? राज्य में बाहर सब सकुशल तो है ना? अब भगवान कुछ नहीं बोलते। क्या हुआ प्रभु? कहीं कोई बात हो गई है क्या? प्रजा में सब सकुशल पूछती जा रही है, लेकिन भगवान मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु क्या आपकी इस दासी से कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई? बस भगवान ने कहा यही मौका है, बोल दो। रुक्मिणी, गलती, भूल, अरे एक गलती हो तो मैं आपको बताऊं, आपने तो एक के बाद एक कई गलतियां कर दी हैं। वही मैं कई दिन से सोच रहा था, मैं विचार कर रहा था कैसे कहूं। आज तुमने स्वयं पूछ लिया तो बता रहा हूं, तुमने बहुत गलतियां की हैं। अच्छा प्रभु, मैं सच कहती हूं, अगर मैंने गलती की है तो आप तो इतनी बता रहे हो, लेकिन मुझे एक गलती का भी पता नहीं है, भान ही नहीं है गोविंद। एक गलती, 2 गलती कुछ बता दो, मैं उन्हें सुधार लूंगी। हाँ बिल्कुल बताऊंगा, अब भी समय है, सुधार लो। क्या गलती है गोविंद? आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है क्या?
जो आपने मुझ कृष्ण से विवाह किया। मैया ने देखा, अच्छा। अब रुक्मिणी मैया मुस्कुराते हुए सुन रही है। भगवान ने धीरे से देखा, यहाँ तो मुस्कुरा रही है। फिर कहते हैं, अच्छा तो आप कहेंगी कि आप राजा हैं, आपके भाई रुक्मी बढ़िया सुंदर वो राजकुमार शिशुपाल से, आप इतने बड़े विदर्भ देश के सम्राट की बेटी हैं और इतने सुंदर राजकुमार से आपका ब्याह करा रहे थे, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा? राजकुमारी का विवाह तो राजकुमार से होना चाहिए। अब आप कहेंगी आप भी तो राजा हैं, तो काय का राजा? अनेकानेक राजाओं के भय से, डर से ये समुद्र के भीतर निवास करता हूँ, तो काय का राजा? अब मैया ने देखा और मैया कृष्ण की ओर देख देख के खूब हंसे, धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रही है। भगवान ने फिर कहा, आप मुस्कुरा रही हैं? अच्छा, आप सोच रही होंगी कि प्रभु आप की सेवा सब करते हैं, आपका भजन सब करते हैं, इसलिए मैंने आपसे विवाह किया। तो मेरा भजन तो वो करते हैं जिसके पास में कुछ नहीं होता है। जब इधर उधर से ये जीव ठोकरे खाता है और जब बिल्कुल खाली हो जाता है तब मेरी शरण में आता है। तो जो फकीर है, फक्कड़ है, वही मेरा भजन करते हैं। तो इसमें कौन सी बात भाई, जिसके पास में कोई बहुत बड़े बड़े अमीर धनाढ्य लोग आए, जैसे आज की स्थिति है, हाँ वही सबसे बड़ा संत होता है जिसके पास में बहुत धनियों की भीड़ लगी हो। और जो संत कहीं वन में जंगल में बैठा, इनके पास में कुछ नहीं है। जिसका आश्रम बढ़िया फुल HD क्वालिटी का बना हो, भले ही बाद में जो है हाँ लुट लुटा के ही वापस लौटे घर की ओर, लेकिन संत तो वही है। उत्तरकांड में इसीलिए तो कह दिया गया, जाके नखारु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, नारी मुई घर संपत नासी, मूड मुड़ाए भये सन्यासी। अभी एक जगह हमारी कथा हो रही थी, तो वहां पे एक मैया आई, बोले बहन जी वो वाला भजन गाओ। हमने कहा कौन सा भजन? बोले कल आपसे सुनना चाहेंगे। वो ऐसा भजन था कि मैं आपसे व्यासपीठ से बता भी नहीं सकती हूँ। तो हमने कहा क्या ये तुम्हें कथा समझ में नहीं आ रही है क्या? बोले नहीं, जब तक वो वाले भजन के ठुमके ना लगे तो आनंद नहीं आता है। एक संत ने अभी बहुत सुंदर बात लिखी है, बेधड़क जी, जहां मेरा जन्म स्थान है वहीं के राइटर हैं, उन्होंने लिखा है, मीरा भी नाचती थी, मीरा भी नाचती थी, यह कह के नहीं टालो। मीरा जो नाचती थी वो भाव में डूब के गोविंद के लिए नृत्य करती थी, वो भाव का नृत्य था, वो फुहड़ता का नृत्य नहीं था। हम सब जब नृत्य करते हैं, कभी आप देखिए, जिस समय अभी भैया कह रहे थे वो भजन जब हुआ था, बाके बिहारी हो मैं तो वारी ही वारी, जब आप सबने नृत्य किया था वो नृत्य भाव का नृत्य था, वो कोई बाहरी पाश्चात्य सभ्यता का डिस्को डांस नहीं था। वैसे ही हम आप सबको आज ये जितने भी भक्त ये ऑनलाइन भी सुन रहे हैं वो भी सुने कि भगवान की कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। भगवान की कथा आनंद लो, लेकिन आनंद के साथ में भूल ना जाओ कि भगवान की कथा है। तो मैंने उस मैया से यही कहा, ये कथा तुम्हारे पल्ले पड़ने वाली है ही नहीं। काहे कि तुम्हें जब तक कथा में सास और बहू की दुनिया भर की पंचायत 3 घंटे ना सुनाई जाए तब तक तुम्हें आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आप व्यथा मान करके आ रही हैं। कथा को कथा मान के सुनो तो आनंद आएगा। ये कथा हर रस देगी तुमको, हास्य भी देगी, करुण भी देगी, व्यंग भी देगी, वीर भी देगी।
लेकिन जहाँ जिस रस का प्रसंग आए बस उसी रस में डूब करके फिर आनंद के साथ सुनो तो बड़ा आनंद आएगा। ये कथा आपका हर एक जीवन का प्रश्न का उत्तर आपको दे देगी। अंतर तक ये कथा आपको झकझोर करके रख सकती है। यही कृष्ण की कथा, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जो हमारे जीवन से जुड़ा न हो। भगवान ने कहा तो भैया मेरा भजन वही करते हैं जिनके पास में कुछ होता नहीं है। अब आप कहेंगे आप बड़े सुंदर हैं इसलिए विवाह कर लिया, तो काय का सुंदर? यशोदा मैया ने तो जीवन पर्यंत कनुआ छोड़ करके और कुछ कहा ही नहीं। देखे तो कुछ नहीं हुआ, आखिरी में कहते हो सुनो अब भी समय है, चाहो तो आपका विवाह उसी शिशुपाल के साथ मैं कराऊंगा। मैं आप कहे तो आनंद से अभी करा दूंगा। इतना सुन के हमारी रुक्मणी मैया क्रोधित नहीं हुई, धड़ाम से गिर गई, मूर्छित हो गई। भगवान कांप गए, अरे इसे क्या हो गया? मैंने जो सोचा था वो तो नहीं हुआ और इसकी तबीयत बिगड़ गई, जल का छिड़काव किए। अरे रुक्मणी क्षमा कर, मेरा ऐसा भाव नहीं था, बस ये बात थी। रुक्मणी मैया दोनों हाथ जोड़ी उठ करके और फिर कहती है प्रभु आपने सच कहा है, मेरा और आपका कहीं कोई जोड़ है ही नहीं। कहा आप प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा और कहा मैं प्रकृति से आबाद एक अबला सी नारी। ये तो आपकी कृपा है जो आपने कृपा करके पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार कर लिया। और आप कहते हैं कि आप समुद्र के भीतर निवास करते हैं, तो समुद्र उपलंबन मात्र आत्मा, आप तो जीवों के आत्मा रूपी समुद्र में ही निवास करते हैं और जाएंगे कहाँ? और सरकार आपका भजन करने वाले, आपका भजन तो वही कर पाएगा जो दुनियादारी के प्रपंचों को छोड़ करके किनारे आएगा, वही तो आपका भजन कर पाएगा। और फिर सुंदरता की बात तो पूरी की पूरी ब्रजांगनाएं बावली होके दौड़ती थी जब मुरली की तान छेड़ी जाती थी और हर एक गोपी जोगन बन गई। आज भी ना जाने कितनी गोपियां जोगन बन करके बिहारी के लिए भाग रही हैं, दौड़ रही हैं। हम दौड़े दौड़े वृंदावन भागे भागे चले जाते हैं, क्यों? उसी कृष्ण के लिए। नहीं तो अगर बाहरी चीजों को देखें तो वृंदावन से बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे शहर हैं, हाईटेक सिटी भी हैं, लेकिन जो भगवान का प्रेमी है वो भगवान के द्वार पर ही दौड़ेगा, जो गोविंद की जोगन बन गई है। और तब जोगन गाती है क्या? ए सावरिया तेरे लिए जोगन वेश बनाया। कितने सुंदर भाव हैं कि गोविंदा अटक गए मेरे नैनों से नैना, तो सावरिया तू मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना। तूने ऐसा दिल को चुराया, ऐसा दिल को चुराया तेरे लिए मैंने। ऐसे जोगन बनने हो तो थोड़ा जोर से बोलो, जोर से थोड़ा और, कहते हैं ना खुल के आओ, खुल के। सांवरिया तेरे लिए मैंने, आज लग रहा है इधर में और इधर में सभी जोगन हैं, किसी में कोई भेद नहीं है महाराज। और ये गोपी का भाव ही ऐसा है। बोले बाकी बिहारी लाल की जय जय। भगवान का सुंदर यह प्रसंग चला है। माता रुक्मणी के साथ में यह संवाद